Hello everyone. So today is day 4 of this 5-minute English speaking class. So fourth day है आज और किसी भी लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है दैट इज़ कम्युनिकेशन. अपनी बात दूसरे को बता पाना और दूसरे की बात खुद समझ पाना. सो लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है वो तो यही है. और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सही क्वेश्चंस होंगे हमारे पास तो उसके हमें आंसर मिलेंगे. और इसमें क्वेश्चन वाले वर्ड्स हम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से. और आज जो हम वर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेयर एंड व्हेन. तो उसमें ये क्वेश्चन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ वेयर. वेयर मतलब कहाँ. पंजाबी में कहें तो कित्थे. ठीक है. वेयर इज़ माई पेन. कोई आपकी चीज़ मिल नहीं रही, आप पूछ रहे हो घर घर में किसी से या स्कूल में या कहीं पे भी कि वो चीज़ कहाँ पे है. तो कैसे पूछना है, वेयर लगा के पूछना है. कहाँ मीन्स वेयर. वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है. वे आर माई क्लोज. सो अपने पूछना है, आपको कपड़े नहीं मिल रहे, मम्मी से पूछना है तो वे आर माई क्लोज. ठीक है. कोई कहीं जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग. मान लो आप पूछना चाहते हो कि कहाँ पे जा रहे हो आप, तो वेयर आर यू गोइंग. और वेयर आर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ पे थे. तो यहाँ पे भी साथ में टेंसेस को भी देखें. इज़ आर ऊपर लगाया हुआ है हमने. इज़ और आर जो है वो प्रेजेंट नोट कर रहे हैं. और वर मतलब पास्ट. यस्टरडे बीता हुआ कल. वेयर आर यू यस्टरडे, मान लो किसी से पूछना है आप कल कहाँ पे थे. वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ स्टडी करते हो, किस स्कूल में जैसे पढ़ते हो. तो उसको पूछने का एक तरीका ये भी हो सकता है, वेयर डू यू स्टडी. और वेयर विल वी गो आफ्टर लॉकडाउन पीरियड. तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं कई पेरेंट्स से. हालांकि अभी ये सही समय नहीं है पूछने का. वेयर विल वी गो आफ्टर लॉकडाउन पीरियड, हम कहाँ जाएंगे लॉकडाउन पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ घूमने जाएंगे. सो अगेन लुक एट द टेंसेस. डू. डू मतलब कोई काम जो पक्का होता है, हमेशा होता है. या पढ़ते हो मतलब रेगुलरली पढ़ते हो कहीं पे, तो वहाँ पे हम डू लगा रहे हैं. तो और यहाँ पे फ्यूचर है, विल है. विल मीन्स फ्यूचर. ठीक है. कि कहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे साथ साथ में टेंसेस भी देखते हैं, जाएं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को. और नेक्स्ट जो अगला वर्ड है दैट इज़ व्हेन. व्हेन मतलब कब. पंजाबी में कदों. ठीक है. उसमें व्हेन डू यू गेट अप, स्लीप या स्टडी. सो कई क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हेन डू यू आगे लिख के उसके पीछे कई वर्ड्स लगा सकते हैं कि व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो. व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो. व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हो. सो इस तरह के क्वेश्चन व्हेन डू यू लगा के आप कुछ भी आगे पूछना चाहते हो कि ये काम आप कब करते हो, तो वो आप डू यू के बाद लगा सकते हो. और देखने वाली बात है, सेम क्वेश्चन हमने पिछली स्टेप में भी देखा था कि वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पे पढ़ते हो, मतलब किस स्कूल में पढ़ते हो या किस जगह पे पढ़ते हो. और व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हो. यू स्टडी तो पीछे लगाया ही हुआ है हमने. और आगे जस्ट व्हेन या वेयर लगाने से क्वेश्चन का जो मतलब है अभी हमने देखा कि वो बदल जाता है. व्हेन डिड यू गेट अप, स्लीप और स्टडी. सो जब यहाँ पे डिड लगाया है, व्हेन डिड यू गेट अप कि आप कब उठे. सो व्हेन डिड यू स्लीप, आप कब सोए. व्हेन डिड यू स्टडी, आपने कब पढ़ाई की. तो यहाँ पे फ़र्क देखने वाला यही है कि डू यू जब लगाते हैं वैसे भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ. तो जब डू यू लगा रहे हैं तब हम ये पूछ रहे हैं कि कोई काम आप जैसे रोज़ करते हो, रेगुलर रूटीन आपका क्या है, रोज़ का रूटीन क्या है. डू यू का मतलब ये है. जब डिड लगा देते हैं तो तब उसका मतलब ये बन जाता है कि हम एक बार की बात कर रहे हैं कि आपने आज या कल एक समय की बात कर रहे हैं जो बीता हुआ समय है, कि उस टाइम आपने ये काम कब किया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डू और डिड का, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का, जो हमें इन सेंटेंसेस की एग्जांपल से समझ लेना चाहिए. व्हेन विल द सीरियल स्टार्ट. सीरियल कब शुरू होगा. मान लो कोई आप सीरियल देखते हो रोज़, तो अभी देखना चाहते हो कितना टाइम रह गया, कब शुरू होगा. सो व्हेन विल द सीरियल स्टार्ट. विल फ्यूचर टेंस. और ये क्वेश्चन जो सभी पूछ रहे हैं, व्हेन विल द लॉकडाउन एंड, ये लॉकडाउन एंड कब होगा. व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, और इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया कब आज़ाद हुआ. और यहाँ पे एक और देखने वाली बात, अगेन यहाँ पे डिड है लगा हुआ. डिड का मतलब जैसे पहले भी बताया पास्ट होता है. और एक जो कॉमन मिस्टेक का काफ़ी स्टूडेंट्स भी करते हैं, कई करते हैं कि जब डिड लगाते हैं तो वर्ब की बार सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. इस बात का ध्यान रखना कि डिड के साथ जब भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या नेगेटिव सेंटेंस भी हो, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा जो लोग इंग्लिश लिखते हैं ये गलती करते हैं। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, और काफ़ी जो बच्चों को इंग्लिश आती है वो भी मिस्टेक कर जाते हैं ये। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब डिड लगाना है डिड के साथ ऑलवेज़ ऑलवेज़ यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो डिड जो है अपने आप ही सेकंड फॉर्म है। तो हालांकि डिड के वैसे नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन जब डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और व्हेन शुड वी हैव अवर लंच, हम अपना लंच हमें कब करना चाहिए। तो ये सारे कब कब वाले क्वेश्चंस हैं, व्हेन। सो कब भी किसी भी चीज़ का टाइम पूछना हो कि कब होना है, कब हुआ था या कब होगा, तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन विद व्हेन। लेट्स रिकैपिचुलेट और उसको दोबारा एक बार देख लें। और आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे, वेयर और व्हेन, दो वर्ड सीखे, वेयर कहाँ, व्हेन कब। और कल क्या सीखा था, व्हाट सीखा था क्या, और साथ में ये वर्ड्स पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, कोई बात समझ नहीं लगी दोबारा पूछनी है उसके लिए वर्ड्स। और उससे पिछले दिन हमने किया था लेट मी और लेट्स, मुझे करने दो या आओ करें। और उससे पहले फर्स्ट डे हमने मैजिक वर्ड सीखे थे, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी। और ये वाले जो कॉमन फ्रेजेस हैं, गिव मी, आई नीड, आई वांट टू, कुछ चाहिए, कुछ करना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स किए थे हमने। सो आई होप today's class will prove beneficial for you. Keep learning, stay safe, stay home, stay healthy. Thank you.